चलिए देखिए, कॉल कर दीजिए उनको। चलिए बोर्ड पर ध्यान दे बच्चे। देखिए, आज से हम आपको साइंस शुरू कर रहे हैं। साइंस में आप 8 क्लास के बच्चे हैं तो आपको नहीं पता होगा, जानकारी दे दें। विज्ञान देखो बच्चे 3 भाग में बटा हुआ है जो आपको पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, जिसमें 8 क्लास में फिजिक्स के इतने चैप्टर हैं, फिर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर बायो आपको गुड्डू सर पढ़ाएंगे। ओके, तो इतने चैप्टर आपके फिजिक्स में है। सारा चैप्टर के हम नाम लिख दिए हैं कि 8 क्लास में क्या क्या पढ़ना है। और आपको जान के बहुत खुशी होगी बच्चे कि यही सब चैप्टर आपको नावा में भी मिलेगा, यही सब चैप्टर आपको 11वां में मिलेगा। साइंस में फिजिक्स में बहुत चैप्टर नहीं है, फिजिक्स में टोटल 12 या 14 गो चैप्टर है बस। वही 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, सब में यही चैप्टर हुआ है। अब बात है कि तो सर यही चीज बल और दाब नावा में है तो क्या है, अब बता रहे हैं आपको। जैसे ट्रांसलेशन पढ़ते हो, टेंस 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 12वें में, बस बदलता क्या है। 8वां में पढ़ते हैं, 7वां में पढ़ते हैं मैं खाता हूं, 8वां में पढ़ते हैं मैं रोटी खाता हूं, 9वां में पढ़ते हैं मैं रात में रोटी खाता हूं, 10वां में पढ़ते हैं कि मैं प्रतिदिन रात में रोटी खाता हूं, आईएससी में पढ़ते हैं कि मैं अपने पापा के साथ रात में रोटी खाता हूं। अब समझ में आ गई बात। कहने का मतलब है बच्चे कि शुरुआत होगी यहां से, धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा, चैप्टरवा वही रहेगा। ओके, यानी कि यही बेस है। और जो बच्चे 8 में साइंस नहीं करते उनको 9, 10th में बहुत दिक्कत हो जाती है, इसीलिए फिर वो साइंस में कमजोर होते हैं, साइंस में मन नहीं लगता। और साइंस बहुत मन लगने वाला विषय है, बहुत मन लगता है इसमें। तो आप सभी लोग, और जिनको जिनको ऑनलाइन क्लास लेना हो, मेरा नंबर है 9507718014। इस नंबर पर आपको केवल एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, अपने आप आपके पास एप्लीकेशन का लिंक चला जाएगा। उस लिंक को डाउनलोड कर लीजिए, फिर अपना मोबाइल नंबर डाल करके, आप अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लीजिए, फिर जो बैच आपको इच्छा हो परचेज कर लीजिए। इस तरह से आप एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए सब चैप्टर के आप लोग नाम लिख चुके हैं, तो पहला हेडलाइन लगा दीजिए बल तथा दाब। पहला हेडलाइन लगाइए बल तथा दाब। बल तथा दाब। देखिए, प्रश्न है बच्चे, चैप्टर का नाम ही है बल तथा दाब। बल किसे कहते हैं, बल है क्या? देखो, जैसे ध्यान से सुनना, जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं तो बल लगाते हैं, या किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो बल लगाते हैं। ओके, तो बल जो है वह बाह्य भौतिक कारण है। बल बाह्य भौतिक कारण है जो किसी स्थिर वस्तु को, गतिशील कर सकता है, गतिशील कर देता है, या गतिशील वस्तु को स्थिर कर देता है। या करने की चेष्टा करता है। चेष्टा माने कोशिश। करने की कोशिश करता है, यह है बल का परिभाषा। आप खुद सोचिए, जैसे कोई साइकिल पर खड़ा है, अपने किसी मित्र से बतिया रहा है, वो आपका दोस्त है, आप पीछे से गए और थोड़ा सा मजाक करने के मूड में है तो उसका साइकिलवा को हल्का सा टेल देते हैं, साइकिलवा चल देता है, फिर वो बोलता है अरे भाई गिरा दोगे क्या हमको, है ना। तो बल क्या है,
बल एक स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है। ओके, या कोई साइकिल लेकर के आपका दोस्त आ रहा है, साइकिल लेकर कोई आ रहा है, आप इधर से हाथ लगा देते हो, इसे सामने से हाथ इसे लगा दिए तो साइकिल क्या होता है, रुक जाता है। तो गति में आ रहा था साइकिल, आपने हाथ लगाया तो गतिशील था तो विराम में आ गया। और एक बार उस साइकिल पर बैठल था, विराम में था, आपने से धक्का दे दिए, गतिशील हो गया। पंखा देखो अभी स्विच ऑफ है, इसको जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये पंखा चलने लगेगा। तो ये बंद था, विराम में था, इसको हम एक बल लगाए, विद्युत बल, इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया तो ये पंखा चलने लगा। फिर हम स्विच ऑफ कर देंगे तो बंद हो जाएगा। तो बल अलग अलग प्रकार के होते हैं, समझ गए। पहले आप परिभाषा लिखिए, प्रश्न लिखिए, बल किसे कहते हैं। लिखिए उत्तर। बल वह बाह्य भौतिक कारण है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, बल वह बाह्य भौतिक कारण है, बोर्ड से देख के उतारिए, बल वह बाह्य भौतिक कारण है जो किसी स्थिर वस्तु को गतिशील कर देता है बल वह बाह्य भौतिक कारण है जो किसी स्थिर वस्तु को गतिशील कर देता है या गतिशील वस्तु को स्थिर कर देता है या करने की कोशिश करता है। नोट कर लिए। परिभाषा आपको याद हो जाना चाहिए, जो यहां से पढ़ के जाएं, घरे उसको पढ़ें, याद करें। अब आपसे कोई पूछेगा बल क्या है, तो बल वह बाह्य भौतिक कारण है। बाह्य कहने का मतलब बाहर से लगता है। जैसे कोई साइकिल खड़ी है, उसको गतिशील करना है तो हम साइकिल के अंदर घुस थोड़े जाते हैं, साइकिल पर बाहर से बल लगाते हैं। जैसे कि कुर्सी रखी हुई है, अगर उसको हमको धक्का देना है तो कुर्सी के अंदर घुसते थोड़े हैं, बाहर से बल लगाते हैं। तो बल वह बाह्य भौतिक कारण है। कारण मतलब कारण है। आपकी साइकिल रुकी हुई थी, चलने लगी, किसके कारण? बल के कारण। तो बल एक कारण है। एकक वर्ड का मतलब समझिए, बल एक कारण है जिस कारण स्थिर वस्तु गतिशील हो सकता है या गतिशील वस्तु स्थिर हो सकता है या करने की कोशिश करता है। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, हमको मन कर रहा है कि पीछे दीवार है, ये दोनों के धक्का दे दें, तो बल आप लगाएंगे तो जरूर, इच्छा है आपका कि दीवार को टेल देने में है, लेकिन दीवार आपसे टेलाएगा नहीं, लेकिन कोशिश तो किए, बल वहां भी लगा है आपका। जैसे ये दीवार है, इस दीवार पर हम बल तो लगा रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं कि दीवार को धक्का दे दें, लेकिन दीवार मजबूत है, हिलेगा नहीं। तो इसीलिए परिभाषा में कहता है करने की कोशिश करता है।
यहां तक क्लियर है? देखो, बल एक सदिश राशि है। बच्चे बात ना करें। बल एक सदिश राशि है। ओके, देखिए, बल क्या है? एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब क्या होता है? आप 9th में जाएंगे तो पढ़ेंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि शुरू से साइंस पढ़ोगे तो कुछ वर्ड्स को पहले से ही जान जाओगे तो आगे चल के वो सब चीजें आसान लगती हैं। सदिश का मतलब क्या होता है बच्चे? ध्यान से सुनो। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। कुछ नहीं समझ में आया आपको? क्या बोले हम? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। वह राशि जिसमें परिमाण और दिशा। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, बोर्ड पर ध्यान देना। जैसे बल आप लगाते हो, ये मान लो कोई वस्तु है जमीन पे रखा हुआ है, इस पर आप यहां से बल लगाओगे। बल को F से दर्शाते हैं। F माने फोर्स, फोर्स माने बल। तो जब आप इस पर बल लगाओगे तो एक डायरेक्शन निश्चित है ना कि आप बल इधर में लगा रहे हो या कोई इधर से लगा रहा है। बल की डायरेक्शन निश्चित होती है। डायरेक्शन माने दिशा। जैसे कि इस दीवार को आपको धक्का देना है तो ऐसे आप एक इधर से बल लगाओगे। उस किसी को खींचना है तो उसको इधर की ओर बल लगाओगे। तो बल में दिशा जरूर होता है। बल में दिशा होता है कि आप किस दिशा में बल लगा रहे हैं। खुद सोच के देखिए, अगर हमको किसी बक्सा को, घर में ऐसा बहुत सा चीज होगा जिसको आप खींचने का प्रयास करते होंगे, तो खींचते हैं तो एक दिशा होता है ना, अपनी तरफ उसको खींच रहे हैं आप, या अपने से अपोजिट, अपने से विपरीत। तो बल में एक दिशा होती है। अब परिमाण का मतलब तुम कितना बल लगा रहे हो, तो 5 न्यूटन। अगर हम लगाएंगे तो हम तुमसे थोड़ा सा स्ट्रांग हैं, हम लगाएंगे 10 न्यूटन। तो इस 10 को परिमाण कहते हैं बच्चों। ये एन जो लिखा हुआ है न्यूटन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। तो ये परिमाण 10 है। परिमाण माने मान, वैल्यू। कै न्यूटन के बल लगा रहे हो? 100 न्यूटन। तो 100 हो गया परिमाण। किस दिशा में लगा रहे हो? तो उत्तर दिशा की ओर हम लगा रहे हैं, या हम दक्षिण दिशा की ओर लगा रहे हैं, वो हो गया डायरेक्शन। बल हमेशा एक निश्चित दिशा में ही लगेगा, चाहे आप उत्तर लगाओ, पूरब, पश्चिम, किसी न किसी डायरेक्शन में। आई बात समझ में? बल बिना डायरेक्शन के लगेगा क्या? जैसे ये कलम है, जैसे मान लो ये कलम है। अब इस कलम को अगर इधर खींचना है तो डायरेक्शन हो गया ना कि बल इधर लगेगा। अगर हमको इस कलम को उधर धकेलना है तो डायरेक्शन हुआ ना कि बल उधर लगेगा। तो बल एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा होता है और परिमाण भी होता है। इस कलम को धक्का देने के लिए 2 न्यूटन बल चाहिए, तो 2 क्या हो गया? परिमाण। तो इसीलिए मैंने कहा आपको कि बल एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बड़ी एन से दर्शाते हैं। न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्हीं के नाम पर, उनके सम्मान में नाम रख दिया गया है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बल का सीजीएस मात्रक, अब आप कहोगे सर ये सब क्या है, बता रहे हैं। बल का सीजीएस मात्रक, हंसना मत, डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। एक पॉइंट और याद रखना है आपको, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। कै गो डाइन? वो वाला डाइन नहीं, चलिए नोट करिए, नीचे ऐसे ही स्टार या तीर के निशान लगा लगा लिखिए। बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है।
बल एक सदिश राशि है। अगला पॉइंट बनाइए, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगला, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। DYNE। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। कभी भी हम एसआई मात्रक बोलेंगे तो देखो ऐसे लिखना है, एस डॉट आई, एस आई, ऐसे देखो, एस आई, एस आई मात्रक। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। और नीचे लिखिए 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। हो गया, बल के बारे में जान गए। बल क्या है? तो बल वह बाह्य भौतिक कारण है जो किसी स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है, या गति में कुछ आ रहा है तो उसको स्थिर कर सकता है या करने की कोशिश करता है। बल एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। अब थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो, बच्चे बात ना करिए, बिल्कुल बात ना करें। जैसे मान लीजिए यहां एक वस्तु रखा हुआ है, बोर्ड पर ध्यान देंगे आप लोग। मान लो यहां पर एक वस्तु रखा हुआ है, ओके। इस पर एक आदमी इधर से बल लगा रहा है 10 न्यूटन का, और एक आदमी इधर से बल लगा रहा है 10 न्यूटन का। अब आपको बताना है कि इस वस्तु पर कुल बल को कहते हैं एफ नेट, नेट बल कितना लग रहा है, नेट बल कितना लग रहा है। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। ये एक वस्तु है, पीछे दिख रहा है, एक वस्तु है, देख सकते हो आप। इस वस्तु पर इधर से लग रहा है 10 न्यूटन और इधर से भी लग रहा है 10 न्यूटन। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों बल की दिशा क्या है? विपरीत है ना। एक इधर से इधर लग रहा है तो एक इधर से इधर लग रहा है, देख सकते हो आप। तो एक बल को आपको प्लस में लिखना होगा और एक बल को आपको माइनस में लिखना होगा। प्लस माइनस। इस वस्तु पर कितना बल लग रहा है? कोई बल नहीं लग रहा है। अब इसका एग्जाम्पल डेली लाइफ में क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना। मान लो बच्चे, एक कुर्सी है, हम इधर से खींच रहे हैं, तू ओने से खींच रहा है। हम खींच रहे हैं अपना देने, तू खींच रहा है अपना देने, लेकिन हमरो बल 10 न्यूटन है और तोरो बल 10 न्यूटन है, यानी दोनों देने बल बराबर है। तो कुर्सी कहां जाएगा, मेरी तरफ कि आपकी तरफ? कहीं नहीं जाएगा, वो ये रहेगा। अब सोच के देखो तो बच्चे, 10 न्यूटन से हम खींच रहे हैं, 10 न्यूटन से तुम खींच रहे हो, फिर भी कुर्सी वहीं के वहीं है। इसका मतलब कुर्सी पर कितना बल लग रहा है? कुछ नहीं,
बल लगता तो वो अपने ने चाहे होने जाता, कुर्सी पर कोई बल नहीं लग रहा है, इसीलिए कुर्सी बीच में है, ज्यों के त्यों पड़ा हुआ है। तो कुल बल को हम अंग्रेजी में साइंस के भाषा में बोलते हैं एफ नेट, समझ गए? कुल बल कितना होगा? 0। ओके, अब ध्यान से समझना बच्चे, नेट बल हो गया 0। नेट बल 0 कब होता है? जब दोनों तरफ से लगने वाले बल बराबर होते हैं। इसी को हम कहते हैं संतुलित बल। संतुलित माने बराबर, ये दोनों संतुलित है, जितना इधर है उतना ही इधर है। और एक एग्जांपल लेकर के देखो, जैसे मान लीजिए यहां एक वस्तु है, सोच के बताइएगा, इधर से लग रहा है इस पर 5 न्यूटन, इधर से लग रहा है इस पर 10 न्यूटन। अब आपको बताना है एफ नेट कितना होगा। इस वस्तु पर कितना लग रहा है भाई? तो एक बड़ा वाला लिखिए, लेकिन चूंकि दोनों के दिशा विपरीत है इसलिए माइनस लेंगे। प्लस माइनस 10 में से 5 गया। इस वस्तु पर कितना लग रहा है बल? 5। ओके, तो यहां एफ नेट 0 नहीं है, देख लो, ये 0 के बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। तो बराबर को कहते हैं संतुलित, और जो बराबर नहीं हो उसको कहते हैं असंतुलित। पीछे अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया आपको संतुलित बल, अंग्रेजी में कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, और ये है आपका असंतुलित बल। नहीं, असंतुलित नहीं, इधर 10 है इन्हें 5 है। तराजू के पलड़ा देखे हो ना बेटा, जब कुछ सामान हम लोग तौलते हैं, ये इसमें तराजू लगा होता है ऐसे रस्सी से, जब दोनों बराबर हो इसका मतलब कि क्या है? ये संतुलित है, बराबर है। लेकिन एक पलड़ा अगर ज्यादा झुक जाए तो वह असंतुलित हो गया। तो यही हाल यहां है, दोनों देने 10-10 न्यूटन है, संतुलित है। संतुलित माने बराबर, संतुलित माने इक्वल, संतुलित माने समान। तो जब दोनों तरफ समान बल होंगे तो उसको कहा जाएगा संतुलित बल। अब ध्यान से सुनना संतुलित बल की परिभाषा। यदि किसी, अच्छा एक एग्जांपल और देखो, तब परिभाषा बेहतर समझोगे। बोर्ड पर ध्यान देना। यहां एक वस्तु है बच्चे, ऊपर से लग रहा है 5 न्यूटन, नीचे से लग रहा है 5 न्यूटन, इधर से लग रहा है 5 न्यूटन, इधर से भी लग रहा है 5 न्यूटन। अब बताओ इस वस्तु पर एफ नेट कितना होगा? एफ नेट हो जाएगा 0। क्यों हो गया 0? क्योंकि ये सभी बल संतुलित बल है, बराबर है। ओके, एक एग्जांपल और करते हैं। इधर से लग रहा है 10 न्यूटन, इधर से लग रहा है 2 न्यूटन, इधर से लग रहा है 12 न्यूटन, इधर से लग रहा है 40 न्यूटन। बताओ तो बच्चे, क्या इस पर एफ नेट 0 होगा? 0 नहीं होगा। तो ये है संतुलित, ये है असंतुलित। अब सुनिए परिभाषा संतुलित बल का। जब किसी वस्तु पर, ये वस्तु है, जब किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल कार्य करते हैं, 4 को बल लग रहा है, यहां ज्यादा भी हो सकता है। जब किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल कार्य करते हैं, लेकिन उनका परिणामी बल, इसको कहते हैं परिणामी बल, एफ नेट, लेकिन उनका परिणामी बल यदि 0 हो तो ऐसे बलों को हम क्या कहते हैं? संतुलित बल। याद हो गया ना आराम से?
इसके बारे में सोचो। यदि किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल इस तरह कार्य कर रहे हो कि एफ नेट बराबर नॉट जीरो, इसको क्या पढ़ोगे, एफ नेट बराबर नॉट जीरो, तो ऐसे बलों को हम कहते हैं असंतुलित बल। क्लियर? अगला प्रश्न लिखिए। लिखो, बल को कितने भागों में बांटा गया है? बल को कितने भागों में बांटा गया है? बल को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर लिखिए। बल को 2 भागों में बांटा गया है। बल को 2 भागों में बांटा गया है। नीचे लिखिए, पहला संतुलित बल लिख के डैश दो। संतुलित बल लिख के डैश दीजिए। भगवानपुर महालायल है, भगवानपुर मशदपुर ब्रिगेड। समझ में आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत? एक और था, वो कहां गया? पीछे दिख रहा है ना आपको? हाँ, कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। देखिए, आपको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, आपको पूछना चाहिए कहीं कोई दिक्कत लगे तो। संतुलित बल लिख के डैश दो। रुक जाओ। साइंस आपको भारी क्यों लगता है पता है? क्योंकि आप साइंस को रटने की कोशिश करते हो। रटना नहीं है, आपके सामने ही फिगर है, इसी से परिभाषा खुद बना लो। हो सकता है एक टीचर की तरह तुम्हारा परिभाषा थोड़ा लाइन बाय लाइन सही नहीं हो, अर्थ तो समझ रहे हो ना। अब तुमसे कोई पूछ दिया स्कूल में कि संतुलित बल किसे कहते हैं, अब तुम मान लो परिभाषा भूल गए हो, लेकिन इसका मतलब याद है, तो तुम उनको कह सकते हो कि सर, यदि किसी वस्तु पर ढेर मानी बल लग रहा हो लेकिन एफ नेट 0 हो, तो उन सभी बलों को हम संतुलित बल कहेंगे। बिल्कुल 110% सही परिभाषा है ये। आप लाइन बाय लाइन रटना नहीं है, आपको समझना है। जैसे आपसे अगर कोई पूछ दे, बच्चे सुनिएगा, ईंट किसे कहते हैं? ईंटा हमने सब लोग देख ले हैं ना, हमने सब कोई के घर में ईंटा है। कोई आपसे पूछ दे ईंटा किसे कहते हैं, आजकल के बच्चे कहेंगे क्या, ये तो संकेत सर लिखवैल ही ना थी। किसी चीज का तुमसे कोई परिभाषा पूछे तो ध्यान से सुनो, उसका परिभाषा कैसे देते हैं। पहले सोच लो कि वो वस्तु बनता कैसे है, वो वस्तु का उपयोग कैसा होता है, वो वस्तु दिखता कैसे है। अब ईंट के परिभाषा सुन लो। वह घनीय या घनाभाकार, यह घन के रूप में होता है चाहे घनाभाकार के रूप में होता है। वह घनीय पदार्थ या घनाभाकार पदार्थ जिसका निर्माण ईंट, बालू, पानी से होता है, जिसका निर्माण बालू, पानी, मिट्टी से होता है, तथा जिसका उपयोग घर बनाने में, इमारत बनाने में किया जाता है, उसे हम ईंट कहते हैं। कोई आपसे कह दे कलम किसे कहते हैं, तो उनको बताओ प्लास्टिक, इंक और लोहा से बना हुआ एक ऐसा पदार्थ जिसका उपयोग लिखने में किया जाता है, उसे कलम कहते हैं। आई बात समझ में? चप्पल किसे कहते हैं? प्लास्टिक या चमड़ा का बना हुआ ऐसा पदार्थ जिसको हम लोग अपने पैरों में पहनते हैं, जिसके कारण पैर में छाले नहीं पड़ते, पैर हमारा सुरक्षित रहता है, उसे हम चप्पल कहते हैं। तो परिभाषाएं रटी नहीं जाती, परिभाषाएं समझी जाती है। तो सुनिए, संतुलित बल किसे कहेंगे? डैश दे के लिखिए, बोल रहे हैं। यदि किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल
यदि किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल इस तरह कार्य करते हों, इस तरह कार्य, हिंदी का घर है लिखना लिखिए, इस तरह कार्य करते हों कि उनका परिणामी बल, इस तरह कार्य करते हों कि उनका परिणामी बल, कोष्ठ में लिख लिया, ऐसे कोष्ठ देके एफ नेट, कि उनका परिणामी बल, क्या लिखा हुआ है, परिणामी बल, कोष्ठ में लिख दिया एफ नेट, कोष्ठ बंद, शून्य हो, शून्य, शून्य लिखने आता है, शून्य हो तो ऐसे बलों को, तो ऐसे बलों को संतुलित बल कहते हैं, तो ऐसे बलों को संतुलित बल कहते हैं। ओके, आप ये एग्जाम्पल उतार लीजिए, ये वाला देखो, इस एग्जाम्पल को उतारो। लिख लिए एग्जाम्पल, उसके नीचे लिख दो कि एफ नेट बराबर 0, एफ नेट बराबर 0, फिगर के नीचे लिख दीजिएगा एफ नेट बराबर 0। है ना, इसमें एफ नेट क्या होगा, 0 होगा। एफ नेट को हिंदी में परिणामी बल बोलते हैं, और शॉर्ट में एफ नेट कह देते हैं, हिंदी में पूरा उसको परिणामी बल कहते हैं, नेट फोर्स। एक एग्जांपल और लिखेंगे इसमें, उतार लिए हो ना, देखो दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए यहां एक वस्तु है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इस पर एक बल इधर से लग रहा है F1, इधर से लग रहा है F2, इधर से लग रहा है F3, इधर से लग रहा है F4। ओके, लेकिन एफ नेट जब हम देख रहे हैं तो 0 है, एफ नेट क्या है, 0 है। आपको दिया हुआ है कि एक वस्तु है, उस वस्तु पर 4 बल लग रहे हैं और एफ नेट 0 है, इसका मतलब इस सब बल आपस में क्या है, बराबर है, तभी ना एफ नेट 0 होगा। अभी ना आप एग्जाम्पल लिखे हो कि सब बल बराबर होगा तभी एफ नेट 0 होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि F1 बराबर F2 बराबर F3 बराबर F4। यदि एफ नेट 0 है, इसका मतलब सब बल आपस में बराबर है। या इसके उल्टा भी कह सकते हो कि यदि सब बल बराबर हो तो एफ नेट 0 होगा। उतारिए।
देखिए हो गया, कोई दिक्कत इसमें? दूसरा देखते हैं बच्चे, असंतुलित बल। लिखिए असंतुलित बल। दूसरा लिखो असंतुलित बल। असंतुलित बल। अब अभी जो आप परिभाषा लिखे हो ना संतुलित बल का, वही परिभाषा हम पढ़ रहे हैं, उसी में एक शब्द बदलोगे तो इसका परिभाषा हो जाएगा। आप उस परिभाषा को देखिए। यदि किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल इस तरह कार्य करते हों कि उनका परिणामी बल कोष्ठ में एफ नेट शून्य नहीं हो, बस एक शब्द जोड़ देना, नहीं हो, तो ऐसे बलों को असंतुलित बल कहते हैं। लिखिए असंतुलित बल लिख के डैश दीजिए। लिखिए यदि किसी वस्तु पर अनेक बल इस तरह कार्य करते हों यदि किसी वस्तु पर अनेक बल इस तरह कार्य करते हों कि उनका परिणामी बल कोष्ठ में लिख लीजिए एफ नेट, कि उनका परिणामी बल कोष्ठ में लिख लीजिए एफ नेट शून्य नहीं हो तो ऐसे बलों को असंतुलित बल कहा जाता है। तो ऐसे बलों को असंतुलित बल कहा जाता है। ये वाला एग्जांपल उतारिए। इस एग्जांपल को नोट करें। एग्जाम्पल लिख लिए, एक एग्जाम्पल और लिखेंगे। देखिए बोर्ड पर ध्यान दे जरा। जैसे मान लीजिए यहां एक वस्तु रखा हुआ है, बच्चे इधर से इस पर बल लगा F1, F2, F3, F4 तथा दिया हुआ है आपको कि F नेट 0 नहीं है। F नेट 0 नहीं है,
इसका मतलब बताओ आप, चारों बल आपस में बराबर हैं कि बराबर नहीं है? बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि F1 बराबर नॉट F2 बराबर नॉट F3 बराबर नॉट F4, या इसका उल्टा सही है। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि एफ नेट बराबर नॉट, ध्यान देना मैं जब भी बोलूंगा ना कि बराबर नॉट, तो बराबर लिख के इसे काट देना, इसको पढ़ते हैं बराबर नॉट। तो यदि एफ नेट बराबर नॉट जीरो, यानी एफ नेट जीरो नहीं है, इसका मतलब चारों बल आपस में बराबर नहीं है। नोट किया जाए। आप सभी लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हो, यदि आपको ऑनलाइन क्लास लेना हो तो आप मेरा मोबाइल नंबर 9507718014 पर एक व्हाट्सअप करेंगे, कुछ भी लिख करके हाय सर लिख के मैसेज कर दीजिए। आपके पास एप्लीकेशन का लिंक चला जाएगा, आप उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से लोड कर लेंगे, उसके बाद उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेंगे। और फिर जो बैच आपकी रिक्वायरमेंट है, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, जो बैच की ज़रूरत हो आप उस बैच को परचेज कर लें। अगर आप डेमो क्लास देखना चाहते हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन लोड करने के बाद एप्लीकेशन के बाएं कोना में 3 लाइन है, उसको टच करें, उसमें आपको फ्री मटेरियल दिखेगा। फिर फ्री मटेरियल पर टच करें तो उसमें आएगा डॉक्यूमेंट वीडियो। डॉक्यूमेंट में आपको अलग अलग क्लास के PDF फ्री में डाला हुआ है, देख सकते हैं। अब वीडियो में आप चल जाइए और जिस क्लास का वीडियो देखना चाहते हैं उस क्लास का वीडियो देख लें। जब आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि नहीं हमको पढ़ना है, तो फिर आप अपना बैच खरीद लीजिए। नोट कर लिए? चलिए अब आपसे एक छोटा सा सवाल है, सभी लोग ध्यान से सुनिए। किसी वस्तु में गति होती है संतुलित बल के कारण कि असंतुलित बल के कारण? सोच के बोलना चाहिए, लगातार मुंह से जो आए वो नहीं बोलना चाहिए। अभी आप देख रहे थे, आप लोग सोचते नहीं है, बहुत बुरा लगा हमें। ये संतुलित बल है, इधर से 5 इधर से 5 इधर से 5 इधर से 5, क्या ये वस्तु चलेगी? कने में जाएगा ये वस्तु? बताइए तो, ये वस्तु कहीं नहीं जाएगा। तो कैसे आप लोग जवाब दे दिए कि संतुलित बल के कारण वस्तु चलता है? संतुलित बल के कारण वस्तु, बताइए नहीं, कने जाएगा वस्तु? इधर कि ऊपर कि नीचे, कने जाएगा? अभी तो आप लोग जवाब दिए हो भाई कि संतुलित बल के कारण गति होता है, अभी ये बोले हैं आप। अब आप हमें बताएं कि गति कने होगा, ऊपर कि नीचे कि बाएं कि दाएं? कहीं नहीं होगा ना। तो संतुलित बल के कारण गति नहीं होता है, गति होगा इसके कारण। देखो गति इसके कारण हो सकता है, ये 40 न्यूटन सबसे बड़ा है तो इसको एन में टेल देगा। आगे बात समझ में? यानी कि हम कह सकते हैं, कल आपको ये बात लिखवा देंगे, आज नहीं, सुन लीजिए कि किसी वस्तु में गति असंतुलित बल के कारण होती है, संतुलित बल के कारण वस्तु में गति नहीं होता है। ओके।